ताशफैन फ्रेश होकर डाइनिंग हॉल में आया तो हमज़ा वहाँ पहले ही बैठा सब डिशेस खोल खोल कर चेक कर रहा था। हिबा और रिदा ने खाना लगाया तो ताशफैन भी आकर अपनी चेयर पर बैठ गया। हिबा भी उसके साथ ही अपनी चेयर पर बैठ गई तो रिदा हमज़ा के सामने वाली चेयर घसीट कर बैठ गई। हिबा ने ताशफैन की प्लेट में खाना डालकर उसे दिया तो उसके खूबसूरत डिम्पल्स ने नुमाइश की। हमज़ा उसकी मुस्कुराहट देखते हुए मसनूई खांसी खांसने लगा। फिर अपनी प्लेट में खाना डालते टेढ़ी नज़र ताशफैन पर डाली तो वो हिबा को देखते मुस्कुरा रहा था। हद है वैसे रिदा, मेरे बारे में कोई सोच ही नहीं रहा। आखिर मेरे भी कुछ अरमान हैं, मुझे भी कोई खाना सर्व करे, मेरे लिए भी खाना बनाकर ऑफिस में भेजे। हमज़ा ने उसकी इग्नोरेंस पर कुढ़ते हुए रिदा से कहा तो रिदा मुस्कुराने लगी। अल्लाह आपके नेक अरमान जल्दी पूरे करे हमज़ा, रिदा ने उसके चेहरे को मोहब्बत से देखते हुए कहा। वैसे रिदा, इस गधे को कौन देगा अपनी बेटी, इसकी बंदर की जैसी शक्ल देखकर ही लड़की ने मना कर देना है। ताशफैन ने उसे सुलगा कर दिन वाला बदला लिया। हमज़ा का मुंह हैरत से खुल गया। मैं तुम्हें गधा लगता हूँ? गधे बंदर तुम खुद हो। भाभी देख रही हैं आप इसे, आपके इकलौते देवर के लिए क्या बोल रहा है। हमज़ा ने अपनी नोक जोंक में हिबा को भी घसीटा तो वो सटपटा कर ताशफैन को देखने लगी। हमज़ा भाई, ताशफैन जी मजाक कर रहे हैं, आप खाना शुरू करें प्लीज़, हिबा ने उसकी तरफ देखते हुए कहा तो ताशफैन और रिदा दोनों ने ताशफैन जी और प्लीज़ कहने पर हैरत से उसको देखा था। उसके इस अंदाज पर ताशफैन को टूट कर प्यार आया और वो उसके दोस्त के सामने इतने अच्छे से बोल रही थी तो बाकी किसी के सामने क्या शर्मिंदा करवाएगी। उसने दिल में फुफ्फो की बातों से नफ़ी की और अपनी प्लेट पर झुक गया। वाह हिबा, क्या टेस्ट है तुम्हारे हाथों में, बहुत मज़ेदार खाना बनाया है, दिल कर रहा है कि तुम्हारा हाथ चूम लूँ। रिदा ने उसके खाने की तारीफ करते हुए उसे छेड़ा तो हिबा की मुस्कुराहट सिमटी। उसने ताशफैन की तरफ देखा जो उसे ही देख रहा था। हिबा के देखने पर मुस्कुराया तो हिबा सटपटा कर नज़रें झुका गई। ताशफैन की मुस्कुराहट मज़ीद गहरी हो गई। सही कह रही है रिदा, वाकई बहुत टेस्टी खाना बनाया है, अब तो मैं रोज़ यहाँ आपके घर ही खाना खाने का इरादा रखता हूँ। हमज़ा ने खाना खाते हुए उसकी तारीफ़ की तो वो सिर्फ मुस्कुराई। ज़्यादा फ्री होने की ज़रूरत नहीं है हिबा, नहीं रोज़ खाने बना सकती तुम्हारे लिए। ताशफैन ने उसे घूर कर झिड़का तो हमज़ा मुंह बिसोर कर रह गया। उन दोनों की नोक झोंक में खुशगवार माहौल में सब ने लंच किया। खाना खाने के बाद चाय का दौर चला तो वो सब लाउंज में बैठे। ताशफैन और हमज़ा ऑफिस की बातें लेकर बैठे थे। हमज़ा, मुझे और भाभी को आइसक्रीम खिलाने लेकर चलना है रात को आपने। चाय के सिप लेते हुए रिदा ने उसे कहा। हिबा नहीं जाएगी कहीं, रिदा तुम चली जाना हमज़ा के साथ। ताशफैन ने हिबा के लिए मना कर दिया कि वो नहीं जाएगी, उसे वो खुद लेकर जाएगा जब मूड हुआ। मैं आज नहीं लेकर जा सकूंगा रिदा, आज मुझे कुछ काम है, फिर किसी दिन ले चलूंगा। हमज़ा ने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाते हुए उसे कहा। किसे ढूंढ रहे हैं आप हमज़ा? रिदा ने उसे इधर उधर देखते हुए पूछा। फुफ्फो और अलीज़ा नहीं दिखाई दे रही? हाँ, घर पर नहीं है। अलीज़ा 10 बजे उठकर यूनिवर्सिटी गई थी, अभी तक नहीं लौटी। फुफ्फो भी कहीं गई हैं मूड फ्रेश करने। रिदा ने सेल पर नज़रें जमाते हुए उसे जवाब दिया। तुम लोग बातें करो, मैं आराम करूंगा थोड़ी देर। ताशफैन को थकन महसूस हुई तो वो उठकर अपने रूम में चला गया। थोड़ी देर हिबा वहीं बैठी रही, फिर वो भी किचन की तरफ उठकर बढ़ गई। अब लाउंज में रिदा और हमज़ा रह गए थे। वो दोनों बातें कर रहे थे, तभी अलीज़ा लाउंज में दाखिल हुई। उसे देखकर हमज़ा के चेहरे पर खूबसूरत मुस्कुराहट आ गई। कैसी हो अलीज़ा? हमज़ा ने मुस्कुराकर उससे पूछा। वो दोनों को एक नज़र देखकर आगे बढ़ रही थी जब उसे हमज़ा की आवाज़ आई। मैं ठीक हूँ, उसने मुड़कर सर्द मोहरी से उसे जवाब दिया। एक्चुअली मुझे कुछ काम था तुमसे, क्या तुम इजी हो? हमज़ा ने उसकी सर्द मोहरी को नज़रअंदाज करते हुए पूछा। रिदा ने ठिठक कर उसकी तरफ देखा, फिर अलीज़ा की जानिब देखा। अलीज़ा को उसके चेहरे पर दुख के तासुरात नजर आए। वो मुस्कुरा कर वापस आकर सोफे पर बैठ गई। जी ज़रूर, क्या काम है तुम्हें? अलीज़ा रिदा के तासुरात देखकर रूम में जाने का इरादा मुस्तरद करते हुए वहाँ मुस्कुराकर बैठ गई। यहाँ नहीं, बाहर कहीं आइसक्रीम खाने। हमज़ा उसके वापस बैठने पर मुस्कुराया। उसने खुश होकर उसे आइसक्रीम की पेशकश की। हाँ क्यों नहीं, वेट ओनली 10 मिनट्स में अभी रेडी होकर आई। अलीज़ा रिदा के तासुरात से महजूज होते हुए उठी। उसे हिबा के चेहरे पर दुख के असरात बहुत कुछ समझा चुके थे। उससे बदला लेने के लिए अलीज़ा ने हमज़ा की पेशकश कबूल की। रिदा की आंखों में आंसू भर गए। उसने एक जख्मी निगाह हमज़ा पर डाली और कमरे की तरफ भाग गई। दूसरी तरफ हमज़ा उसके आंसू देखकर परेशान हो गया।
क्या ज़रूरत थी इसके सामने आइसक्रीम की पेशकश करने की? अभी उसे मना किया था कि टाइम नहीं। अब ये जज्बाती लड़की रोती रहेगी। खुद को डपटते हुए वो उठकर रिदा के रूम की जानिब बढ़ा, लेकिन आगे से अलीज़ा आते हुए दिखाई दी। चलें? अलीज़ा ने मुस्कुराकर उसे कहा तो वो हाँ में सर हिलाकर उसके साथ बाहर निकल गई। क्या काम था तुम्हें? हमज़ा ने उसके लिए गाड़ी का फ्रंट डोर ओपन किया तो उसने बैठते ही हमज़ा से पूछा। इतनी भी क्या जल्दी है? आइसक्रीम पार्लर चलते हैं, वहाँ बात करेंगे। उसने ड्राइविंग सीट संभालते हुए कहा, नहीं मैं कहीं नहीं चलती, मैंने क्लब जाना है, मेरी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी है, वहाँ इनवाइटेड हूँ मैं। उसे कहते हुए सेल की स्क्रीन पर देखते हुए अपना मेकअप ठीक करने लगी। तो तुम मुझे अंदर नहीं बता सकती थी ये बात? मेरे साथ चलने की हामी क्यों भरी थी? हमज़ा को तो उसका लापरवाह अंदाज ही सुलगा गया था। अब बता दिया है ना, मुझे ड्रॉप कर दो, साथ में जो काम है वो भी बता दो। वही लापरवाह जवाब हमज़ा की सर पे लगी और तलवों पे बुझी। मैं नहीं ड्रॉप करता, ड्राइवर के साथ चली जाओ। हमज़ा ने बेरुखी से जवाब दिया और गाड़ी से निकलकर वापस अंदर की तरफ बढ़ गया। व्हाट द हेल! उसके पीछे वो भी कुलस कर गाड़ी से निकल गई। रिदा अपने बेड पर ऊंधे मुंह लेटी रो रही थी। जब डोर नॉक हुआ वो मुंह पे तकिया रख कर लेट गई। उसने सोचा हिबा या भाई होंगे, उसे सोता समझकर वापस चले जाएंगे। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुला तो कदमों की आवाज़ उसे अपने बेड के पास सुनाई दी। हमज़ा ने गुस्से से अलीज़ा को ड्रॉप करने से मना किया और रिदा को मनाने उसके रूम में चला आया। वो औंधे मुंह बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसके आने का रिदा ने कोई नोटिस नहीं लिया। हमज़ा को खुद पर गुस्सा आया। अलीज़ा की वजह से उसे हर्ट कर दिया था उसने, और उससे भी बात नहीं हो सकी। वो आकर बेड के दूसरी तरफ बैठ गया। रिदा! हमज़ा ने आहिस्ता आवाज़ में उसे पुकारा। रिदा, मैं जानता हूँ तुम जाग रही हो। यार वाकई में मुझे काम था अलीज़ा के पास, इसलिए उसे आइसक्रीम की ऑफ़र की। उसे खामोश पाकर हमज़ा ने अपनी सफाई देने की छोटी सी कोशिश की, लेकिन रिदा ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। इसके बावजूद उसमें कोई जुम्बिश नहीं हुई तो हमज़ा थोड़ी देर बाद उठकर रूम से बाहर निकल गया। रिदा भी तकिया फेंक कर वापस रोने में मसरूफ़ हो गई। जाओ जहन्नुम में तुम भी, और अलीज़ा भी, और काम भी। सूं करते हुए वो खुद से बुड़बुड़ाने लगी। उसे कहीं ना कहीं खुशी भी हुई थी कि वो अलीज़ा के साथ नहीं गया और उसकी फिक्र में वापस आया है। थोड़ी देर रोने के बाद वो उठी और मुंह धोने वॉशरूम की जानिब बढ़ गई। हिबा किचन की सफाई करने लगी। बर्तन धोकर उसने अपने कदम रूम की तरफ बढ़ाए तो ताशफैन बैकग्राउंड के साथ टेक लगाकर बैठा हुआ नजर आया। हिबा, इधर आओ मेरे पास। ताशफैन ने सेल बेड साइड टेबल पर रखते हुए उसे बुलाया था। क्या हुआ ताशफैन जी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है? हिबा ने उसकी पेशानी छूते हुए पूछा तो उसने आंखें खोलकर मुस्कुराकर हिबा को पास बिठाया। नहीं मेरी जान, आई एम फाइन। दिन को नहीं सोता ना, इस वजह से थोड़ा सर भारी हो रहा है। उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए वो कहने लगा, कैसा गुजरा दिन? फूफो या अलीज़ा ने कुछ कहा तो नहीं? उसके झुके सर को देखकर वो पूछने लगा। उसे यकीन था रिदा के होते हुए किसी ने कुछ नहीं कहा होगा, फिर भी सेटिस्फेक्शन के लिए पूछने लगा। हिबा की आंखों के सामने दिन का मंजर लहराया। एक पल के लिए उसने सोचा कि वो बता दे ताशफैन को फुफ्फो वाली बात, लेकिन फिर खुद ही दिल में नफी की। नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा। दिन भी बहुत अच्छा गुजरा। रिदा के साथ मिलकर सब काम भी किया। उसे बताते हुए हिबा उसके हाथों को देख रही थी। खाना तो बहुत अच्छा बनाया मेरी डोल ने। तुम्हें पता है बिरयानी मेरी हमेशा से फेवरेट डिश रही है, लेकिन आज के बाद बस मेरी वाइफ के हाथ की बनी हुई बिरयानी ही मेरी फेवरेट है। उसके हाथ की पुष्ट को लबों से छूते हुए ताशफैन ने कहा तो हिबा मजीद खुद को समेट गई। ताशफैन ने बेड की साइड दराज से एक मखमली डिबिया निकाली और हिबा के हाथ में दी तो वो सवालिया नज़रों से उसकी तरफ देखने लगी। खोलो मेरी जान, ये तुम्हारा थैंक्स गिफ्ट मेरे लिए, मेरा फेवरेट खाना बनाने के लिए। उसकी सवालिया नज़रों को देखते हुए ताशफैन ने उस गिफ्ट को खोलने का उसे कहा तो हिबा ने मखमली डब्बा लेते हुए खोला। बहुत ज़्यादा खूबसूरत है ये ताशफैन जी। वो दोनों हाथ मुंह पर रखकर बच्चों की तरह खुश होने लगी। डब्बे में एक गोल्ड की खूबसूरत चेन थी जिस पर इंग्लिश के सुनहरी हरूफ में हिबा का नाम जगमगा रहा था। मेरी जान की स्माइल से ज़्यादा खूबसूरत नहीं है, लाओ मैं पहना दूँ। ताशफैन ने उसके हाथ से लॉकेट लिया तो हिबा नज़रें झुका गई। कल से वो भूखी प्यासी स्टोर रूम में पड़ी थी। किसी ने उसकी तरफ पलट कर नहीं देखा था। स्टोर रूम का दरवाज़ा आहिस्ता से खुला तो वो बिल्कुल नीम बेहोशी की हालत में एक कोने में बैठी हुई थी। गोलू चलता हुआ उसके पास आया और पानी का ग्लास उसके लबों के साथ लगाया। आप ही पानी पियो, अम्मी से छुप कर आया हूँ मैं।
10 साला गोलू के दिल में उसके लिए एहसास था, लेकिन चाची और नाजो दोनों सख्त दिल हो चुकी थी। गोलू, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, अंधेरे में मुझे बहुत डर लगता है, यहाँ चूहे भी हैं। थोड़ा सा पानी पीकर उसने गला तर किया और रोते हुए गोलू का हाथ पकड़कर उसकी मिन्नतें करने लगी। अम्मी मुझे जान से मार देंगी, मैं नहीं निकाल सकता। कल भी पानी लेकर आ रहा था तो अम्मी ने देख लिया था और ग्लास छीनकर कमरे में भेज दिया था। कह रही थी कि अगर मैंने तुम्हें निकाला या कुछ दिया तो वो मेरे टुकड़े करके कुत्तों को खिला देंगी। वो माँ के डर से सरगोशियों में उसे बताने लगा, तुम डरो नहीं, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आता हूँ अभी। वो कहते हुए स्टोर रूम से निकला तो बाहर कोई नहीं था। वो छुपता हुआ किचन में गया तो हॉटपॉट में आधी रोटी ही बची थी। उसने प्लेट में थोड़ी सी सब्जी डाली और वही लेकर वापस छुपते हुए छत पर बने स्टोर रूम की तरफ बढ़ गया। हिबा ने कुछ नहीं खाया हुआ था कल सुबह से और आज शाम होने को आई थी। उसके पेट में चूहे दौड़ रहे थे। गोलू ने खाना लाकर दिया तो उसने जल्दी जल्दी वो खाया और शुक्रगुजार नज़रों से गोलू को देखने लगी। आज यही रोटी बची थी तो कल मैं अपने हिस्से की भी बचा कर ले आऊँगा तुम्हारे लिए। उसने हिबा के बहते आंसू अपने छोटे छोटे हाथों से साफ करते हुए कहा और बर्तन उठाकर वापस नीचे की तरफ बढ़ा। अभी वो सीढ़ियां उतर ही रहा था जब अपने कमरे की तरफ जाती नाजो ने उसे देख लिया। गोलू के हाथ में बर्तन देखकर उसने जोर जोर से चिल्लाकर माँ को भी बुलाया। गोलू डर की वजह से जहाँ खड़ा था वहीं खड़ा रह गया। कहाँ लेकर गया था ये बर्तन? उस बेगैरत के लिए खाना लेकर गया था तू? कल मैंने क्या समझाया था? चाची उसे देखते हुए आग बबूला हुई और तेजी से उसकी तरफ लपकी। वो भागकर बर्तन वहीं गिराकर रूम में छुप गया। उसे क्या कह रही हैं अम्मी? हिबा ने ही उसे बुलाया होगा। इस छोटे को क्या समझ आती है? वो तरस खाकर चला गया होगा। नाजो ने माँ को भड़काया तो वो आग बबूला होती छत की तरफ बढ़ी। वो घुटनों में सर दिए रोने में मसरूफ थी। अचानक धाड़ की आवाज़ से दरवाज़ा खुला और चाची गुस्से में दनदनाते हुए उसकी तरफ बढ़ी। वो डरकर फौरन उठी। कमीनी, छुपा कर खाना खा रही है? मेरे मासूम बच्चे को वर्गलाते तुझे शर्म नहीं आती? उसका मुंह दबोचे हुए वो उसे सख्त अल्फाज सुना रही थी। नाजिया दरवाजे में खड़ी तमाशा देख रही थी। नाजिया, कैंची लेकर आ जल्दी। कैंची का नाम सुनकर हिबा के वजूद में खौफ की लहर दौड़ गई। चाची मुझे छोड़ दें, खुदा का वास्ता है, मैं आइंदा आपसे पूछे बगैर कभी भी खाना नहीं खाऊंगी। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दें। रोते हुए उसने चाची के पांव पकड़ लिए और मिन्नतें करने लगी, लेकिन उसे कोई फर्क ना पड़ा। कैंची से उसके आधे बाल काट दिए और उसे झटकते हुए बाहर निकल गई, लेकिन इस बार दरवाज़ा बंद नहीं किया। हिबा वहीं अपने कटे बालों को देखकर सिसकती रही। सबने खामोशी के साथ डिनर किया तो ताशफैन और फुफ्फो लाउंज में बैठ गए। रिदा खाने के फौरन बाद वापस रूम में चली गई। हिबा वहीं बर्तन समेटने लगी तो बी अम्मा ने उसे रोक दिया और खुद काम करने लगी। हिबा ने चाय के 2 कप बनाए और लाउंज की तरफ बढ़ी, लेकिन वहाँ फुफ्फो की बातें सुनकर उसका चेहरा जर्दी माइल हो गया। वो वहीं से वापस पलट आई और बी अम्मा को चाय देने का कहकर अपने रूम में चली गई। ताशफैन लाउंज में सोफे पर आड़ा तिरछा लेटा हुआ टीवी पर चैनल बदल रहा था तो फुफ्फो आकर उसके सामने वाले सोफे पर बैठ गई। ताशफैन बेटा, एक बात करनी थी तुमसे। एक नज़र लेटे हुए ताशफैन पर डालते हुए उन्होंने कहा और सर नीचे करते हुए रोने लगी। क्या बात है फुफ्फो, और आप रो क्यों रही हैं? उन्हें रोते देखकर ताशफैन सीधा होकर बैठ गया। मेरा और मेरी बेटी का तुम्हारे अलावा कोई ठिकाना नहीं है। हमारा आखिरी सहारा तुम हो। अब अलीज़ा की शादी की उम्र हो चुकी है, उसकी शादी हो जाएगी, फिर मैं बूढ़ी औरत कहाँ जाऊंगी अकेली। तुम्हारे बचपन में हम सब लोगों ने तुमसे मुंह मोड़ लिया था, हमने बहुत ज्यादती की, लेकिन बेटा अब मैं तुम्हारे रहमो करम पर हूँ। प्लीज़ मुझे इस घर में रहने की जगह दे दो। तुम्हारी बीवी ने आज मुझे घर से निकालने की धमकी दी है। उससे मेरा और मेरी बेटी का वजूद इस घर में बर्दाश्त नहीं हो रहा। मगरमच्छ के आंसू बहाते एक नज़र उन्होंने ताशफैन पर डाली, जहां गुस्से की झलक देखकर उन्हें दिल ही दिल में अपनी जीत महसूस हुई। जबकि दरवाजे के उस पार हिबा उनकी बात सुनकर डर गई कि उसकी शिकायत लग गई है। अब इसका भी वही हाल होगा जो कल अलीज़ा का हुआ था। वो वापस किचन की तरफ बढ़ गई। फुफ्फो, आपको हिबा के साथ क्या मसला है? आखिर कौन से जन्म की दुश्मनी निभा रही हैं आप उसके साथ? या ये बात है कि आपको मेरा बसा हुआ घर देखकर बर्दाश्त नहीं हो रहा? गुस्से से उनकी तरफ देखते हुए इस्तफसार करने लगा तो वो जो दिल में खुश हो रही थी उनकी खुशी पर ओस पड़ गई।
बेटा तुम बात को गलत रंग क्यों दे रहे हो? मैं तुम्हारी खुशी में खुश हूँ, लेकिन हिबा ने मुझे कहा था कि लोगों के घर जाने की आदत डाल लूँ क्योंकि ये मेरा घर है। रोते हुए उन्होंने ताशफैन को फिर से बदगुमान करना चाहा। खुदा का वास्ता है फुप्पो, आप और अलीज़ा ने इसके साथ नौकरों से भी बदतर सलूक किया। उसने ज़बान नहीं खोली, चुप करके जलील होती रही। मैंने खुद देखा उसे, और आप कह रही हैं कि उसने आपको घर से निकालने का कहा है। मैं कैसे मान लूँ आपकी बात? सवालिया नज़रें उनके चेहरे पर गाड़ कर वो पूछने लगा तो वो एक पल के लिए गड़बड़ा गई। तुम्हारे कहने का मतलब है मैं झूठ बोल रही हूँ, इल्ज़ाम लगा रही हूँ तुम्हारी बीवी पर? बुलाओ उसे और पूछो, क्या उसने नहीं कहा था मुझे कि औरों के घर जाने की आदत डाल लो? ये उसका घर है, रिदा भी थी यहाँ पर, उसी से पूछ लो। टिश्यू पेपर से आंसू पूंछते हुए फैसला कुन अंदाज में वो बोली थी, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर ताशफैन हिबा से पूछेगा तो वो यही बताएगी। मुझे कोई ज़रूरत नहीं अपनी बीवी से वजाहत तलब करने की। पहली बात यह है कि उसने ऐसा कुछ नहीं कहा होगा, और दूसरी बात, अगर उसने ऐसा कुछ कहा भी होगा तो ज़रूर आप ही ने उसे कुछ कहा होगा जो उसे आपको वो जवाब देना पड़ा। फिर भी आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए मैं उससे पूछ लूँगा, लेकिन अगर आप उसे पसंद नहीं करती हैं तो आपकी नापसंदीदगी अपनी जगह है। आप मेरी और उसकी ज़िंदगी में इंटरफेयर ना करें, और ना मैं अपनी बीवी के खिलाफ कोई शिकायत सुनूंगा। संजीदगी से कहते हुए रिमोट का बटन दबाकर एलईडी ऑफ की और वो अपने रूम की तरफ बढ़ गया, और निसा बेगम पहलू बदल कर रह गईं। उस दिन के बाद रिदा और हमजा का सामना नहीं हुआ था, ना ही वो घर आया था। आज वो और अलीज़ा यूनिवर्सिटी आई थी। क्लासेस अटेंड करने के बाद वो दोनों गेट की तरफ बढ़ी। रिदा की गाड़ी में उन्होंने घर जाना था। वो पार्किंग लॉट की तरफ बढ़ रही थी जब रिदा को हमजा वहां खड़ा हुआ दिखाई दिया। उसे देखकर रिदा के चेहरे पर खुशी के रंग बिखरे। वो उसकी तरफ बढ़ने लगी थी, लेकिन अलीज़ा की आवाज़ पर रुक गई। रिदा तुम चली जाओ अकेली, मुझे हमजा ड्रॉप कर देगा। अलीज़ा ने उसे हमजा की तरफ मुतवज्जो देखकर जल्दी से कहा तो रिदा का रंग फक हुआ। खुशी की जगह दुख के तासुरात उसके चेहरे पर दिखाई देने लगे। ओके सी यू सून। आंखों में आई नमी को छुपाने के लिए उसने सनग्लासेस लगाए और अपनी गाड़ी की जानिब बढ़ गई। ओह, तो ये अलीज़ा के लिए यहाँ आए थे। मेरी नाराज़गी से क्या फ़र्क पड़ता है? गाड़ी में बैठकर सामने अलीज़ा और हमजा को मुस्कुराते देखकर उसके दिल में दर्द सा उठा। हमजा ने फ्रंट डोर ओपन करके अलीज़ा को बैठने की ऑफ़र की तो वो मुस्कुराते हुए बैठ गई। मतलब वो रिदा के देखने से अनजान नहीं थी। उसे मज़ीद दुख देने के लिए वो मुस्कुरा कर उससे बातें कर रही थी। रिदा से मज़ीद जब नहीं देखा गया तो गाड़ी जन से भगा कर ले गई। हमजा ने फ्रंट सीट संभाली तो अलीज़ा उसे देखकर मुस्कुराई। सॉरी अलीज़ा, उस रात के लिए मुझे नहीं पता था क्यों गुस्सा आ गया था मुझे, तो तुम्हें पार्टी में ड्रॉप नहीं कर सका। हमजा ने गाड़ी स्टार्ट करते हुए शर्मिंदगी से कहा। कोई बात नहीं हमजा। अलीज़ा उसकी अपने लिए पसंदीदगी से अनजान नहीं थी, लेकिन वो उसे कोई बढ़ावा नहीं देना चाहती थी। अभी भी उसका मकसद पूरा हो गया था तो उसे जान छुड़वाने का कोई और बहाना ढूंढ रही थी। तो फिर क्या इरादा है? कहीं चलते हैं, लंच भी करेंगे, साथ बात भी हो जाएगी। गाड़ी ड्राइव करते हुए वो अलीज़ा से पूछने लगा। जैसे तुम्हारी मर्जी। अलीज़ा ने कहते हुए सेल निकाला और असद को टेक्स्ट किया कि उसे कॉल करे। हमजा दिल में बात को तरतीब देने लगा कि कैसे उससे बात करेगा। तभी अलीज़ा का फ़ोन बज उठा। उसने कॉल पिक करके सेल कान से लगाया। हेलो, हाँ अम्मी, हमजा के साथ हूँ। सेल कान के साथ लगाए वो बात करने लगी। ओह, क्या हुआ आपकी तबीयत को? अच्छा परेशान ना हूँ, मैं अभी आ रही हूँ। दूसरी तरफ से कुछ कहा गया तो अलीज़ा ने परेशान होकर घर आने का कहा और कॉल ड्रॉप कर दी। क्या हुआ अलीज़ा? हमजा ने उसे परेशान देखकर पूछा। आई एम सो सॉरी हमजा, तुम्हारे साथ नहीं चल सकती। तुम मुझे उतार दो, मुझे घर जाना है। अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। वो उसकी तरफ देखते हुए कहने लगी। क्या हुआ आंटी की तबीयत को? मैं खुद ले चलता हूँ, उनकी तबीयत भी पूछ लूँगा। हमजा ने यू टर्न लेना चाहा तो अलीज़ा ने उसके कंधे पर अपना हाथ धरते हुए उसे रोका। नहीं, बस उनका दिल घबरा रहा है। मैं जाऊंगी तो ठीक हो जाएंगी, तुम वापस ऑफिस चले जाओ। अलीज़ा कहते हुए जल्दी से गाड़ी से उतरी और टैक्सी को हाथ देकर उसमें बैठ गई। हमजा नासमझी से उसे देखता रहा, फिर कंधे उचकाकर गाड़ी ऑफिस की तरफ मोड़ दी। उनके निकाह को 3 हफ्ते गुजर चुके थे। इन 3 हफ्तों में ताशफैन ने हिबा का हर तरह से ख्याल रखा था। उसकी ज़रूरत की हर चीज़ उसके मांगने से पहले उसके पास मौजूद होती। रिदा से उसकी अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी, जिसमें ज़्यादातर हाथ रिदा का ही था। अलीज़ा उसे ज़्यादातर नज़रअंदाज कर रही थी। ना वो उससे बात करती थी, ना उसे कोई काम कहती थी। उसकी तरफ से हिबा काफ़ी हद तक बेफिक्र हो चुकी थी। अलबत्ता निसा बेगम को जब भी मौका मिलता वो उसे कुछ ना कुछ ज़रूर सुना देती थी।
आज ताशफैन ने उसे कहा था कि शाम को बाहर डिनर करेंगे। वो जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन ताशफैन के बहुत इंसिस्ट करने पर वो राज़ी हो गई। लेकिन अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या पहन कर जाए। रिदा, तुम मसरूफ़ तो नहीं हो? हिबा ने उसके रूम में झांकते हुए पूछा। नहीं हिबा, कोई काम था तुम्हें? क्या हुआ? आओ अंदर आओ। रिदा बेड पर बुक्स फैलाए बैठी हुई थी। उसे देखते ही सब बुक्स एक साइड पर करके उसके लिए जगह बनाने लगी। वो रिदा, ताशफैन कह रहे थे कि आज शाम को बाहर चलेंगे, तुम तैयार हो जाना। तो मैं क्या पहनूंगी मुझे समझ ही नहीं आ रहा, इसलिए तुमसे पूछने के लिए आई। हिबा उसके पास बैठते हुए कंफ्यूज होते हुए बोली। ओह, तो फिर ये बात है, आज हिबा जानू और भाई की फर्स्ट डेट है, फिर तो पहनने के लिए कुछ स्पेशल होना चाहिए ना। रिदा उसे छेड़ते हुए ठोड़ी के नीचे हाथ जमाए उससे कहने लगी। हमारी कौन सी डेट है? हिबा की सुई डेट पर ही अटक गई। उफ बेवकूफ़ लड़की, डेट ही है, तुम्हें कुछ नहीं पता। उठो, चेंज करके आओ जल्दी, मैं भी फ्रेश हो जाती हूँ, बाहर चलते हैं फिर। आज भाई को सरप्राइज करेंगे। रिदा उसकी गाल थपक कर उठी और कबर्ड से ड्रेस निकालकर बाथरूम की तरफ बढ़ी तो हिबा अरे अरे करती रह गई। हिबा, जल्दी करो लड़की, चेंज करके आओ, नहीं तो मेरे कपड़ों में से ही कुछ पहन लो जल्दी। रिदा ने बात का डोर बंद करते हुए हाँक लगाई तो हिबा भी उठकर अपने रूम की तरफ बढ़ गई। हमजा ने उस दिन के बाद अलीज़ा से बहुत बार बात करने की कोशिश की, लेकिन वो उसे नज़रअंदाज कर रही थी। वो जानती थी हमजा उससे क्या बात करना चाहता है, इसलिए वो उसे इग्नोर ही कर रही थी। अगर हमजा कॉल करे तो वो पिक नहीं करती थी, अगर पिक कर भी ले तो कोई बहाना बनाकर टाल जाती। जब भी हमजा घर आते तो वो कभी सोई रहती या फिर उससे घर पर मिलती ही ना। आज अलीज़ा असद के साथ शॉपिंग पर गई थी और उसे वापसी पर घर ले जाना चाहती थी ताकि वो हिबा में इंटरेस्ट ले और वो असद का इस्तेमाल करके ताशफैन को हिबा के खिलाफ कर सके। वो दोनों पहले रेस्टोरेंट गए, खुशगवार माहौल में लंच करने के दौरान बातें करते रहे। अलीज़ा, तुमने उस दिन झूठ क्यों बोला था उस खूबसूरत फेरी के लिए कि वो मेड है? असद ने बातों के दौरान उससे पूछा तो अलीज़ा का चेहरा एक पल के लिए फक हुआ, फिर जल्द ही संभल कर बोली। उसकी घर में मेड की जितनी भी इज्जत नहीं है, वो अंकल के पता नहीं कौन से पुराने रिश्तेदार निकल आए तो पुरानी रिश्तेदारियां बढ़ाने के लिए ताशफैन से निकाह करवा लिया। वो उस जाहिल पर तरस खाता है बस। उस दिन पता नहीं क्यों बहुत गुस्सा था, इस वजह से मुझ पर गुस्सा कर गया। बाद में सॉरी करता रहा, 2-3 दिन तो मैंने उसे माफ़ भी नहीं किया, अब जाके कहीं मैंने उसको माफ़ किया है। अलीज़ा ने खाना खाते हुए मुस्कुरा कर उससे झूठ बोले तो असद भी हंसने लगा। हाँ ना, माफ़ी कैसे ना मांगता, आखिर तुमसे शादी जो करना चाहता है। बेचारे को फ्री में कुर्बानी का बकरा बनना पड़ा। अलीज़ा ने अपने सब फ्रेंड्स में यही बात मशहूर कर रखी थी कि ताशफैन उसमें इंटरेस्टेड है और वो उसी से शादी करेगा। हाँ सही कह रही हो तुम, तो फिर उस खूबसूरत फेरी के साथ मेरा ही चक्कर चलवा दो यार, कब से सिंगल हूँ, ताकि तुम दोनों का रास्ता भी साफ हो सके। खबासत से दांतों की नुमाइश करते हुए उसने कहा तो अलीज़ा दिलकशी से मुस्कुराने लगी। क्यों नहीं, ज़रूर। शॉपिंग के बाद घर चलना, दीदार करके आना। ताशफैन को पहले उसके खिलाफ करना होगा, उसके दिल में शक डालेंगे क्योंकि वो उसकी मासूमियत देखकर उस पर तरस खाने लगा है बहुत। फिर वो खुद ही उसे तलाक देकर धक्के मार के निकालेगा। इसके बाद वो तुम्हारी और ताशफैन मेरा। उसने बाईं आंख दबाकर उसे पूरे प्लान से आगाह किया। तुम बहुत तेज़ हो यार, पूरा प्लान भी बना लिया। चलो देखते हैं फिर किसकी दाल गलती है और कौन किसका होता है। वो टिश्यू पेपर से मुंह साफ करते हुए कहने लगा। चलो अब शॉपिंग सेंटर, फिर इसके बाद चलते हैं घर। अपना सेल बैग में रखते हुए उसने कहा तो असद भी बिल पे करके उसके साथ रेस्टोरेंट से बाहर निकल गया।